हाय दोस्तों, कैसे हो। दे दे प्यार दे 2 के बारे में बात करते हैं। हुआ ये दोस्तों कि कल मैंने बहुत इन्फो निकाली, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि दे दे प्यार दे 2 का जो एडवांस बुकिंग है वो कितना हुआ है कितना नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करूँगा मैं। अभी मैं देखा हूँ भाई, दे दे प्यार दे 2 का जो एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का है वो झूठा नहीं है। एक्चुअली वाईआरएफ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये बात मैंने बाद में देखी, हालांकि मुझे याद था, दिल इससे निकल गया था दिमाग से। कुछ लोगों ने भाई मुझे बताया कि भाई वाईआरएफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैंने क्रॉस चेक भी किया, अचानक याद आया शायद हाँ, वाईआरएफ और लव रंजन ने हाथ मिलाया है। और जो 50 लाख की एडवांस बुकिंग के बारे में बात कर रहे थे हम, जो हुआ था 50 लाख की एडवांस बुकिंग, भाई वो सच है। ओवरसीज़ में इसका एडवांस बुकिंग यूके में, यूएई में नहीं, यूएसए यूके में इन लोगों ने स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका एडवांस बुकिंग शुरू होने वाला है, क्योंकि वाईआरएफ का उतना पावर है भाई। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे नहीं याद था, मुझे इसके लिए ज़रूर माफ़ कर देना। कभी कभी हो जाता है भाई, बहुत सी फिल्मों का जब तुम अपडेट देते हो तो गड़बड़ हो जाती है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था अजय देवगन की, ये ओवरसीज़ में सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। देखो यहाँ पे अजय देवगन की जो बॉलीवुड फिल्में हैं उनमें सिंघम अगेन ने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया था ओवरसीज़ में, वैसे देखा जाए तो। और ओवरसीज़ की ही वजह से उसको फ्लॉप वर्डिक्ट नहीं मिला था, याद रखना। आप ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस की साइट्स की अगर बात करोगे तो एवरेज मिला था, जितना मैं जानता हूँ। जो बॉक्स ऑफिस इंडिया.com है वो बोल रहा हूँ मैं। इमर्जेस एज एवरेज वगैरह कुछ मिला था। कुछ लोग इसको हिट बोलते, कुछ लोग इसको फ्लॉप बोलते। भाई मैं बॉक्स ऑफिस की तरफ से जितना भी देखा वो एवरेज मिला है। आई डोंट नो फ्लॉप मिला होगा तो, अगर मिला होगा तो ज़रूर कमेंट में बताना, मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने जितना भी देखा है। हाँ, सो बाय द वे यही कहूँगा दोस्तों कि एडवांस बुकिंग जो है इसकी मुझे जो देखने को मिल रहा है 57 लैक्स की देखने को मिल रही है अभी। ओवरसीज़ में इसका अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि सिंघम अगेन का ओवरसीज़ का रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ सकती है। अभी देखते हैं भाई कि सच में तोड़ती है या फिर रूमर्स है। अजय देवगन की टीम भी मैंने सुना है कि ओवरसीज़ को लेकर आई थिंक इन लोगों ने ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग ओपन नाउ वाला भी एक पोस्टर लाने वाले थे, वो अभी तक लाया नहीं। तो यार मुझे माफ़ कर देना। दे दे प्यार दे 2 के कुछ अपडेट्स है। और जो लोग बोल रहे कि भाई यहाँ पे अपना हनी सिंह का सॉन्ग है क्या, देखो भाई है, हनी सिंह का एक सॉन्ग तो शूट हुआ था, जितना मुझे अभी भी याद है। एक अपडेट भी मैंने दी थी, मैंने शायद 7-8 महीने हो गए उसको, अब याद नहीं मुझे नाम सॉन्ग का, पर आने वाला है। और उसके बाद इन लोगों ने कोई अपडेट दी नहीं है। और हालांकि अगला सॉन्ग हनी सिंह का ही आने वाला है। एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ, मुझे नहीं पता, अनाउंसमेंट शायद आज होने वाली थी। अगर हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना, बट मतलब मैं अपडेट टाइम पे नहीं दे पाया। लेकिन यस, इनका एक सॉन्ग आने वाला है। और दे दे प्यार दे 2 का जो एक्चुअली बात करें दोस्तों, तो बहुत से ट्रेड्स ये बता रहे हैं कि ये हंसते खेलते 100 करोड़ तो जा रही है, इसको चांस है 150 करोड़ भी नेट करने का। पर ये डिपेंड करता है कि आगे चल के ये फिल्म कैसी चलती है। एट प्रेजेंट जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये फिल्म को लेके, जो बहुत से लोग मतलब जो बोल रहे हैं कि ये फिल्म कितना करेगी, अभी देखो प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। बहुत से लोग मुझसे ये बार बार बोलते रहते हैं भाई प्रेडिक्ट करो डे 1, प्रेडिक्ट करो डे 2। जब तक भाई आप लोगों के एडवांस बुकिंग ओपन नहीं होते हैं ना, प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। अब देखो, आपको याद होगा सन ऑफ सरदार 2 की हाइप इतनी थी, सन ऑफ सरदार की बात कर रहा हूँ मैं, कि 20 करोड़ ओपनिंग मारने वाली थी, ऐसा लगा भी था, ऐसी हाइप भी थी। और बाद में आपने देखा होगा दो बार नहीं, एक बार रिलीज डेट चेंज करना, एडवांस बुकिंग लेट ओपन करना, बाद में तो बोल देना कि भाई हम सैयारा के साथ नहीं आ रहे। उसके बाद उसकी हाइप देखो क्या हुई थी। इसलिए हमेशा याद रखना भाई के, एक तो प्रेडिक्शन तब किया जा सकता है दोस्तों, होता क्या मालूम है, प्रेडिक्शन तब किया जाता है जब आपके प्रोड्यूसर अच्छे हो। यहाँ पे लव रंजन, टी सीरीज़ और वाईआरएफ वाले अच्छे, मैं मानता हूँ। लेकिन पहले ना अभी टाइम आने दो थोड़ा सा। एडवांस बुकिंग 10 नवंबर को या फिर 7 नवंबर को शुरू होने वाला है भारत का। उसके बाद मैं एग्जैक्टली बता पाऊँगा, अभी बहुत मुश्किल है भाई बताना डे 1 कितना होगा, क्या होगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि सन ऑफ सरदार का फ़र्क पड़ेगा क्या, असर पड़ेगा क्या, डेफिनेटली पड़ता है भाई। पिछली फ्लॉप फिल्मों का असर पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे दे प्यार दे एक ब्रांड है। और लव रंजन पे लोग बिलीव करते हैं। लव रंजन इज़ लाइक पंचनामा वाला बंदा है भाई वो। और लव रंजन की फिल्में लड़कों को पर्टिकुलरली पसंद आती है, लड़कियों को भी आती है, पर लड़कियां हमेशा धोखेबाज होती है लव रंजन की फिल्मों में, ऐसा ही दिखाया जाता है। पर इतना कुछ नहीं है, मतलब आई थिंक आई मस्ट से दैट। हाँ, तू झूठी मैं मक्कर थोड़ा अलग फिल्म थी, पर फिर भी भाई एक कह सकते हैं कि लव रंजन की फ़िल्मों के लिए एक एक्साइटमेंट होती है पब्लिक के लिए, और एक सरप्राइज़ हिट थी। मुझे याद है दे दे प्यार दे जब आई थी ना, वो बहुत बड़ी हिट नहीं हुई थी, हिट हुई थी वो, नो डाउट। सुपर हिट ब्लॉकबस्टर टाइप का वर्डिक्ट नहीं था उसको, हिट थी वो, पर वो सरप्राइज़ हिट थी। मतलब अजय देवगन ने भी शायद उस टाइम पे
इतना प्रमोट फिल्म को किया नहीं था जितना उसने धमाल को किया था प्रमोट। शायद धमाल 4 और बाकी फिल्मों में अजय को एक सरप्राइज़ था वो। और उसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि फ़िल्म को लेके फ्रेंचाइजी बनने ही वाली थी, क्योंकि एंड जो रखा था कि भाई रकुल प्रीत एंड में बोलती थी, तो आपको याद होगा कि रकुल उसी टाइम पे इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इसका सीक्वल बनाएंगे। बाद में कोविड की वजह से ये थोड़ा सा आगे गई थी, वरना बहुत जल्दी बनने वाला था इसका सीक्वल। पर बहुत ज़बरदस्त टाइम पे आ रहा है, और पूरी प्लानिंग के साथ जब आप कोई फ़िल्म बनाते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है। यही इस फिल्म के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। और आई स्टिल फील कि दे दे प्यार दे 2 विल बी द हिट और सुपर हिट तो बोल सकता हूँ। ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं ये डिपेंड करता है आपकी ओपनिंग कितनी होगी। ओवरसीज़ में तगड़ा ओपनिंग मिलने के फुल चांसेस है। भारत में एडवांस बुकिंग वगैरह सब मैटर करता है, कितना होगा कितना नहीं। और अजय के हेटर्स इस फिल्म को नहीं तोड़ पाएंगे भाई। जैसे रेड 2 के वक्त हुआ था कि अजय देवगन ने अच्छी ओपनिंग भी दी थी और सब कुछ अच्छा हुआ था। तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि रेड 2 जैसा ये कारनामा कर सकती है, धमाका कर सकती है, इवन उससे भी ज़्यादा कर सकती है अगर इसको, क्योंकि भाई आर माधवन जो है ना, उसके कैरेक्टर को भी लोग बहुत पसंद करते हैं हमेशा। और आर माधवन के साथ अजय देवगन की जब शैतान आई थी, वो आपने देखा होगा इन दोनों की जोड़ी भाई एक तरीके से। देखो दे दे प्यार दे 2 के एक हाइप दिखती है मुझे ग्राउंड लेवल पे, लेकिन ये अभी, और इसका रिलीज़ डेट बहुत ज़बरदस्त है। मैं हमेशा बोला हूँ भाई, टी सीरीज़ वायरफ अपनी फ़िल्मों को एक्चुअली थोड़ा बहुत हैंडल करने में माहिर है। लव रंजन की फ़िल्म में भी अजय देवगन की फ़िल्म थी सन ऑफ सरदार 2, इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया था। इनको कोई भी ज़रूरत नहीं थी फिल्म आगे ढकेलने की। अब इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़िल्म एवरेज हो सकती थी, क्योंकि रेड 2 जो थी उसके बाद सच में ऐसा लगा था कि भाई एक कमबैक हुआ है अजय का। हालांकि कमबैक हुआ भी था रेड 2 के साथ ही। सिंघम अंडर परफॉर्म थी भाई, मानो ना मानो। और दे दे प्यार दे 2 के बाद तो अजय के पास बड़ी बड़ी फिल्में हैं। आई मीन धमाल हो, रेंजर हो, दृश्यम 3 हो, तो शैतान 2 हो, मेनी फिल्में। हाँ ठीक है, अब हेटर जो है वो बोलते रहते हैं भाई कि वो आदमी खाली सीक्वल बनाता है भाई, पर सीक्वल अगर ब्लॉकबस्टर, यही है दोस्तों की, बस यही है। पर्टिकुलरली अगर अजय देवगन का एक बात ज़रूर कहूँगा, चाहे वो कुछ भी हो भाई, सीक्वल वो हिट देता है। ठीक है, अब एक सन ऑफ सरदार की वजह से तुम लोग अगर रोस्ट करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये वो आदमी जो रीमेक्स को भी बाप बनाता है हमेशा कभी कभी ओरिजिनल से भी बेटर रीमेक्स बनाता है वो, और सीक्वल्स में वो मास्टर है। ठीक है, अब वो बोलते हैं ना कि एक मैच में अगर कोई 0 पे आउट हुआ तो उसको अगर आप जज करोगे तो ये गलत है। बस मेरा ये कहना है। बाकी दे दे प्यार दे 2 के सक्सेस के बाद ही बात करेंगे नहीं मतलब ट्रैक करेंगे फिल्म को, लेकिन हेटर्स के अभी बजा के फ़ायदा है ही नहीं। पहले सच में दे दे प्यार दे 2 अच्छी जानी भी तो चाहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट आई थिंक ये व्यू थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक ही लगा होगा भाई आपको। ओके, टेक केयर, जय हिंद।